बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं जमात तालिब इल्मों के लिए ज्योग्राफी का एक और मौजू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से नहायत खुश व खरम होंगे और मेरा प्यार और खुलूस भरा सलाम कबूल कीजिए। दोस्तों, आज जिस मौजू के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। यानी आज जो हमारा मौजू है वो है मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। नंबर फर्स्ट टर्म जो है वो है रॉक। यानी पहले हम देखेंगे रॉक किसको कहते हैं। दोस्तों, रॉक उस चीज को कहते हैं जो एक या एक से ज्यादा मिनरल्स की बनी हुई होती है। यानी एक या एक से ज्यादा मिनरल्स की बनावट वाली चीज को हम रॉक कहते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट रॉक इज मेड अप ऑफ minerals and simply we can say that the aggregation of one or more minerals is called the rock। गर्स हमें पता चला कि रॉक जो होती हैं ये मिनरल्स की बनी हुई होती है। दोस्तों, आइए नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, वो है ओर। दोस्तों, हमें पता चला कि रॉक जो होती हैं ये मिनरल्स की बनी हुई होती हैं। या तो एक रॉक सिर्फ एक ही मिनरल्स की बनी हुई होगी या तो एक से ज्यादा मिनरल्स की बनावट होगी। दोस्तों, और जो होती हैं वो रॉक जिस रॉक से हम मिनरल्स को निकालते हैं, जिस रॉक से हम मिनरल्स को माइन करते हैं, उस रॉक को और कहते हैं। एक बार फिर आपको मैं बताता चलूं कि रॉक जो होती हैं ये एक या एक से ज्यादा मिनरल्स की बनी हुई चीज होती है और वो रॉक जिस रॉक से हम मिनरल्स निकालते हैं, माइन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस रॉक को हम और कहते हैं। दोस्तों, मिनरल निकालने की प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं। दोस्तों, गर्ज हमें पता चला कि जो मिनरल्स होते हैं ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी हम निकालते हैं मुख्तलिफ किस्म की रॉकों से। दोस्तों, जियोलॉजिस्ट्स ने रॉक्स को 3 डिफरेंट जुमरों में तकसीम किया है। यानी द जियोलॉजिस्ट्स हैव कैटेगराइज्ड द रॉक्स इनटू 3 ब्रॉड टाइप्स। वी हैव नंबर 1 igneous rocks, we have the number 2 the metamorphic rock, and we have the number 3 sedimentary rock। Dear viewers, igneous rock किस रॉक को कहते हैं? पहले टर्म igneous के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो वर्ड igneous है इसका असली माने फायर है। यानी द वर्ड igneous मीन्स फायर। ओके दोस्तों, igneous रॉक्स जो होती हैं ये कैसे बनती हैं? पहले आइए इनकी फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि द अर्थ is made up of various plates, and what the plates are called? Yes, the plates are called as the tectonic plates। Dear viewers, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं they are in a continuous motion, यानी they are in a continuous motion, and whenever these tectonic plates collide, जब भी ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो a tremendous amount of gases and other molten materials are liberated by this colliding or by the collision of these very tectonic plates। Dear viewers, one of the great material that is liberated during the collision of these tectonic plates is called the lava। ओके जब ये लावा टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से खारिज हो जाता है और it comes towards the surface of the earth,
through various cracks and joints. यानी जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं तो देयर इज द लिबरेशन ऑफ मैग्मा, और वो मैग्मा या लावा जमीन की ऊपरी सतह पर आने के लिए कोई न कोई वीक जोन ढूंढता ही है। तो गरज जमीन में कहीं पे जहां पे भी वीक जोन मिलता है इन गैसेस को, तो ये गैसेस सीधे जमीन की सरफेस पर आ पहुंचते हैं। सेम इज द केस with the lava released during the collision of the tectonic plates. Whenever the tectonic plates collide, जब भी ये tectonic plates आपस में टकराते हैं, there is the release of tremendous amount of magma called the lava. और ये लावा जब जमीन की ऊपरी सरफेस पर पहुंचता है, लावा जो होता है इट्स हॉट मोल्टन मटेरियल, ये बहुत ही हॉट होता है, बहुत ही गर्म मटेरियल होता है। और जब ये लावा जमीन पर पहुंचता है तो जमीन का जो ऊपरी जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से ये जो लावा होता है ये कूल हो जाता है, यानी सर्द हो जाता है। और सर्द होने के बाद इसकी जो फिजिकल स्टेट यानी मोल्टन स्टेट में होता है, लेकिन इट चेंजेस इनटू द सॉलिड स्टेट, यानी इसका स्टेट, इस लावा का स्टेट चेंज हो जाता है, इसका फॉर्म चेंज हो जाता है फ्रॉम मोल्टन टू सॉलिड फॉर्म। ओके, तो उसके बाद पहले कूल हो गया, उसके बाद सॉलिड हो गया, और उसके बाद ये क्रिस्टलाइज होता है, ये लावा क्रिस्टलाइज होता है। और जब ये लावा कूल हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, क्रिस्टलाइज हुआ, तो जिसकी वजह से एक रॉक मर्ज वजूद में आती है, उस रॉक को इग्नियस रॉक कहते हैं। ओके, number second type rock, that is the sedimentary rock. Okay, sedimentary rock क्या होती है? Sedimentary rock is nothing but it is just the aggregation of sediments. बहुत सारे जब sediments okay combine होते हैं, aggregate होते हैं, they lead to the formation of the rock called as the sedimentary rock. Okay, we have another type of rock, that is the metamorphic rock. Okay, dear viewers, whenever जब भी igneous rock या कुछ और existing rocks में कुछ ऐसे चेंजेस रोनुमा होते, चाहे फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो या कोई और चेंज हो, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग रॉक्स होती हैं वो तब्दील हो जाते हैं इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ रॉक्स, उस रॉक को हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। यानी सिंपली आपको याद रखना है, जब इग्नियस या दीगर कुछ पाए जाने वाली रॉक्स में कुछ तब्दीलियां रुनुमा होती हैं, या उनकी फिजिकल स्टेट में या उनकी केमिकल कंपोजिशन में, दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ रॉक्स कॉल्ड एज द मेटामॉर्फिक रॉक्स। आई होप you understood what igneous rock and how it is formed, and what is the sedimentary rock and how it is formed, and what is the metamorphic rock. Okay, now moving ahead towards your topic, that is the occurrence of the minerals. Dear viewers, as you know कि minerals जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म के ओर्स में पाए जाते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के रॉक्स में पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक्स में भी, मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी और सेडिमेंट्री रॉक्स में भी मिनरल्स की कसीर तादाद हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, आइए पहले जानकारी हासिल करते हैं occurrence of minerals in the igneous and the metamorphic rocks. ओके दोस्तों, igneous rock और metamorphic rocks में मिनरल्स जो हैं ये क्रैक्स में या जहां पे जॉइंट होगा वहां पे हमें देखने को मिलेंगे। इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो क्रैक्स होते हैं या जॉइंट्स होते हैं या सुराख होते हैं, उनमें मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, अगर मिनरल क्वांटिटी बहुत कम होगी, यानी अगर मिनरल कंसंट्रेशन बहुत कम होगी तो उसको हम वेन्स कहते हैं। अगर मिनरल क्वांटिटी लार्ज अकाउंट में, लार्ज कंसंट्रेशन में ओकर है, मौजूद है,
तो उसको हम लोड्स कहते हैं। और दिस मीन्स दैट द स्मॉलर occurrences are called as the veins and the larger occurrences are called the loads. Okay, so dear viewers, these minerals which are found in the igneous and the metamorphic rocks, they are formed, ये बन जाती हैं तब जब मिनरल्स लिक्विड या मोल्टन या गैसेस फॉर्म में सीधे अर्थ की सरफेस पे पहुंचते हैं, और जो ही ये अर्थ की सरफेस पे मिनरल्स पहुंचते हैं, दे कूल एंड सॉलिडिफाई। ओके डियर व्यूअर्स, यू नीड टू नो दैट कि इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ज़्यादातर मेटालिक मिनरल्स की क्वांटिटी हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड एक्सेट्रा। ओके, these are mostly found in the igneous and the metamorphic rocks. Okay, and these mostly metallic minerals are obtained from the veins and the lodes. What are veins and what are lodes? The smaller occurrences are called the veins and the larger occurrences are called as the lodes. Okay, so we came to know that minerals occur in different types of rocks. We firstly understood igneous rock and then metamorphic rock, and we came to know that where the minerals occur in the igneous and the metamorphic rocks, that is they occur in the cracks, joints, यानी सुराखों में पाए जाते हैं। Now moving ahead, we have the another type of rock, that is the sedimentary rock. As I have already told you, the sedimentary rock is nothing but it's the combination of sediments. Okay, so dear viewers, जो minerals sedimentary rocks में पाए जाते हैं, ठीक है ना, वो मोस्टली नॉन मेटेलिक होते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जो ये sedimentary rocks होते हैं, आपको याद रखना होगा कि जो sedimentary rocks होते हैं, during their formation, जब ये बन जाते हैं तो the layers are created. जब एक सेडमेंट दूसरे सेडमेंट से मिलता है तो देयर द लेयर्स आर क्रिएटेड, हॉरिजॉन्टल लेयर्स आर क्रिएटेड। ओके, उन हॉरिजॉन्टल लेयर्स की सेडमेंटरी रॉक्स की हॉरिजॉन्टल लेयर्स में मिनरल्स एक्यूमुलेट होते हैं। ओके, सो हम कह सकते हैं कि सेडमेंटरी रॉक्स द मिनरल्स occur in the horizontal layers. Okay, dear viewers, you might have heard जो कि कोल है या बाकी कुछ मिनरल्स हैं, वो फॉर्म हो जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड अंडर ग्रेट हीट प्रेशर। उनके लिए बहुत सारी प्रोसेस से उन मिनरल्स को गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। किसको? कोल को, यानी मोस्ट ऑफ द मिनरल्स टेक मैनी टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन। ओके डियर व्यूअर्स, बहुत सारे सेडिमेंटरी मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल जिप्सम, पोटाश साल्ट, सोडियम साल्ट एटसेट्रा। ओके, जो ये सेडिमेंटरी मिनरल्स हैं दोस्तों, ये उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहां पे हॉट ओड और ड्राई क्लाइमेट होता है। यानी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक रीजन को क्या कहते हैं? एरिड रीजन कहते हैं। ओके, जो ये सेडिमेंटरी मिनरल्स होते हैं, ये मोस्टली फॉर्म हो जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ इवापोरेशन। यानी फॉर एग्जांपल द वाटर कंटेन्स द सेडिमेंट्स, एंड whenever the water evaporates, the sediments are left with the minerals, and by this these sedimentary minerals are formed. Dear viewers, there are so many minerals found in different types of rocks. Okay, we have the alluvial deposits. The alluvial deposits जो होते हैं, उनमें भी बहुत कसीर और गुड क्वालिटी के मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि करोड नहीं होते हैं, यानी विच आर नॉट करोडेड बाय द वाटर। फॉर एग्जांपल जो गोल्ड हैं, सिल्वर हैं, टिन एंड प्लेटिनियम, जो कि मोस्ट कमर्शियली
कमर्शियल मिनरल्स हैं जिनका डिमांड, जो इंटरनेशनल डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, दे आर फाउंड इन द अलुवियल डिपॉजिट्स। ओके दोस्तों, आपको मैं बताता चलूं कि ओशंस जो है यानी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज जो हैं वहाँ पे भी कसीर तादाद में हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन एक्स्ट्रा जो है ये ज़्यादातर डेराइव किए जाते हैं फ्रॉम द ओशन वाटर्स। ओके so dear viewers, in this video we came to know about what is the rock, what is the ore, and what is the mining. And after that we came to know about the three types of rocks, that is the igneous rock, metamorphic rock, and the sedimentary rock. And we came to know in the igneous rocks where does the minerals occur. They occur in the cracks and the joints. Okay, and what the smaller occurrences are called, they are called the veins, and the large occurrences are called lodes. Okay, so I have already told you that igneous rocks mostly contain the metallic minerals like tin, copper, zinc, etc. Okay, while as in these sedimentary rocks most of the minerals are non-metallic. Okay, and I have already told you that these sedimentary minerals, they are mostly formed as a result of evaporation. Whenever the water evaporates, यानी जब पानी जो है evaporate हो जाता है, जो ये mineral content होता है वो sedimentary rocks में लेफ्ट होता है, यानी वहीं पे रहता है। जो पानी होता है वो evaporate हो जाता है, due to that mineral content is left in the sedimentary rocks. And I also told you that the ocean water जो होता है, बड़े बड़े समंदरों का जो water होता है, that also contains the good content of mineral क्वांटिटीज। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट जो है, मैग्नीशियम है, ब्रोमीन, ये खासकर ज्यादा पाए जाते हैं ओशन वाटर्स में। ओके डियर व्यूअर्स, अगर हम ब्रॉडली बात करेंगे तो हमें सिंपली याद रखना होगा कि इग्नियस रॉक्स में जो मिनरल क्वांटिटी है वो क्रैक्स और जॉइंट्स यानी बड़े बड़े सुराखों में पाए जाते हैं, वाइल एज जो सेडिमेंट रॉक्स हैं वहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स होते हैं उन सेडिमेंट्स के, तो वहीं पे पाया जाता है। और जो ओशंस जो है वहाँ पे भी हमें बहुत सारी मिनरल की क्वांटिटी देखने को मिलती है। अल्लाह निगहबान।